हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा ज्योग्राफी का 8वां चैप्टर। इसके बाद क्लास 6 का पूरा एनसीईआरटी ज्योग्राफी खत्म, फिर हम 7th का देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत की जो जलवायु और वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। देखो, हम लोग जो होता है ना, मौसम के बारे में हमेशा समाचार न्यूज़पेपर तो हो ही गया, साथ में न्यूज़ में भी देखते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों से को इस संबंध में बात करते हुए सुनते हुए। देखो, जैसे कि अब कोई हो गया, वो एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि आज बारिश होने वाली है, ऐसा है। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। देखो, मौसम क्या है? मौसम जो है ना, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो है वो परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए, मौसम कभी गर्म तो कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो, हमें गर्मी में ऊनी वस्त्रों की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। हम लोग हमेशा लिक्विड चीज़ें और ठंडा चीज़ खाना पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, जैसे कि ठंडी हो गया, और ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे ठंडी में हम लोग पकौड़े वगैरह हर चीज़ गर्म गर्म खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। देखो, भारत में प्रमुख जो मौसम होते हैं ना, दिसंबर से फरवरी तक का मौसम जो होता है वो कौन सा होता है? सर्दी। मार्च से मई तक का मौसम जो होता है, गर्मी। जून से सितंबर तथा दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, ये वर्षा वाला। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है। याद रखिएगा, शरद ऋतु होता है। ये कौन सा होता है? अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है। शीत ऋतु। देखो, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ठंडा पड़ने लगता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। देखो, क्या है उस टाइम पे? मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है ये। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु जिनको हम बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई इस मौसम की औसत दशा को क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर किधर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। और भारत के दक्षिणी भाग, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में ये मौसम क्या करती है? बारिश करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपको देगा लगाने के लिए क्या सही है क्या गलत। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग भारत की जलवायु को? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। देखो, भारत की जो स्थिति है ना, उष्णकटिबंध में है, इसके कारण जो यहाँ पे वर्षा होती है मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में जो कृषि है ना, वो वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अच्छे मानसून का क्या मतलब है? पर्याप्त मतलब कि वर्षा हो और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन हो, मतलब अच्छा खासा उत्पादन हो। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चाउच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर में तथा बीकानेर में बहुत गर्म स्थान है। देखो, जैसे अब कैसे हम पता करें कि जो भारत का है जलवायु, वो हर क्षेत्र में अलग है। जैसे अब राजस्थान हो गया, वहाँ पे बहुत सारी गर्मी है, लेकिन जबकि जम्मू कश्मीर तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती रहती है उसी टाइम पे।
तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होता है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। देखो, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मौसिनराम में होती है, या फिर इनको हम मासिनराम भी बोलते हैं वहाँ पे। और जबकि कभी कभी जो राजस्थान है वहाँ का जो जैसलमेर है वहाँ पे वर्षा ही नहीं होती है। प्राकृतिक वनस्पति, हमने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। खास झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उससे उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार ये भिन्न है? देखो, ये क्यों भिन्न है? क्योंकि अलग अलग जलवायु में, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों, देखो याद रखिएगा, अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। तो भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ हो गया, फिर पर्वतीय वनस्पति, फिर उसके बाद आता है मैंग्रोव वन। देखो, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो देखिए कहाँ कैसे पूछते हैं। पहला जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, नॉर्मल सी बातें याद रखिएगा, वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य के प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता। मतलब मान लीजिए इतना, ये जैसे ये पेड़ पौधों की इतना घना है कि सूर्य का प्रकाश जो है ना, ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। वृक्षों की जो अनेक प्रजातियां हैं इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अलग अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये क्या करते हैं, हर साल में अलग अलग टाइम पे अपना पत्तियां गिराते हैं। फलता हुए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सदाबहार वन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महागनी और एबोनी तथा रोजवुड इसके उदाहरण हैं। अब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन देखते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये जो होते हैं ना, कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण साल हो गया, सागौन हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये किसके उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के उदाहरण है। अब आती है कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ क्या होती है? इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनको पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे कैक्टस हो गए, खैर हो गए, बबूल हो गए, कीकर इत्यादि, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। पर्वतीय वनस्पति देख लेते हैं हम लोग। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो है शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे हो गए चीड़, पाइन, देवदार, ये सब किसके उदाहरण है? शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण है। अब मैंग्रोव वन देखते हैं। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। जो ये वन है ना, ये खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों के जो है ये महत्वपूर्ण प्रजाति, इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, वन हमारे लिए, वनों की आवश्यकता हमारे लिए ईंधन हो गया और ऑक्सीजन वगैरह के लिए, मिट्टी अच्छी होती है, तो इस सब चीज़ के लिए जो होता है ना, वन तो आवश्यक है। लेकिन हम देख लेते हैं क्यों होती है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ मिट्टी को बांध कर रखती तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि जो है वो प्राप्त होती हैं।
वन्य जीव, देखो वन्य अन्य जीव को प्राकृतिक निवास हुए हैं। देखो वो वन्य जो है ना हमारा वन, इसमें कितने वन्य जीव जो होते हैं जो सिर्फ जंगलों में रहते हैं, उसका प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं अपने। वन्य प्राणी देखिए, वन्य प्राणी से देखते हैं। वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं के 1000 प्रजाति तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, अपक्षी, स्तनधारी, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात का गिर वन है, एशियाई शेरों का निवास है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है एशियाई शेरों के लिए कौन सा मतलब जो वन है फेमस है, तो गिर वन जो है गुजरात का। हाथी तथा एक सींग वाले गेड़े असम के जंगलों में घूमते रहते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत का रेगिस्तान तथा जंगलों की गधा, देखो पहली बात याद रखिएगा, ऊँट जो है ना भारत के रेगिस्तान में मिलता है, जैसे कि ज़्यादातर कहाँ राजस्थान वगैरह में हो गए। जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से जो दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी, ये तो हमें पता है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान से जो होता है मतलब जैसे नेशनल पार्क वगैरह होगा, शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत जो है वो प्रमुख हैं। देखो भारत में बहुत सारी सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कोबरा और करैत जो है वो प्रमुख है। देखो इसमें वन को काटने से और जानवरों को रक्षा करने के लिए दिया गया है कि हम कैसे बचा सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों से जैसे हड्डी वगैरह, सींग वाली और उसके पंख से बनी चीज़ों को लेने से इनकार कर दें, और ये सब चीज़ें अगर मना कर दें, जैसे कि अब वो हो गया इत्र वगैरह, वो तो हिरन को मार के बनाया जाता है, अगर ये सब लेने से मना कर दें तो हम इसको बचा सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको एसएसटी का नोट्स लेना है तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, और कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। और नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपये है, और आपको पूरे उसमें पेडागॉजी, सोशल साइंस का पेडागॉजी भी दिया गया है। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा।